तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन में आप लोगों का क्वेश्चन का जो टाइप होता है, ब्लड रिलेशन बोलो, हिंदी में रक्त संबंध बोलो, खून का रिश्ता। अच्छा, इसमें जो रिलेशन होते हैं ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले नहीं होते हैं, ठीक है। ये मेरी दोस्त की दीदी लगी या बहन लगी, तो वो दोस्ती यारी यहाँ नहीं चलता। यहाँ ब्लड रिलेशन मतलब जो खून से संबंधित रिश्ते होते हैं वो यहाँ पे लिए जाते हैं। तो पहले तो बता दें ब्लड रिलेशन आपका किस किस प्लेस, किस किस जगह आता है। आपका ब्लड रिलेशन एसएससी में आता है, रेलवे में आता है, टीचिंग में आता है, एमसीए में आता है, बैंकिंग में आता है। बैंकिंग में तो इसका पजल फॉर्म बहुत एडवांस आता है। स्टेट लेवल एग्ज़ाम होगा जो पुलिस का, तो बहुत सारे एग्ज़ाम में आता है ब्लड रिलेशन। इसमें टाइप कितने होते हैं, तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आपके होते हैं। एक आपका पजल फॉर्म में होता है, दूसरा आपका होता है कोडेड फॉर्म, और तीसरा होता है आपका पॉइंटिंग। पजल फॉर्म में आपका पैराग्राफ गिवन रहेगा। पैराग्राफ आप फैमिली ट्री के थ्रू सॉल्व करोगे और उसमें इंफॉर्मेशन गिवन रहेगा, उसके थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे। जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कोडेड फॉर्म, कोडेड फॉर्म आपका 3 टाइप का होता है। कोडेड फॉर्म में फर्स्ट आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन से रिलेटेड होगा, सेकेंड आपका बैकवर्ड डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, थर्ड पैटर्न फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन इंक्लूड होगा, उस पैटर्न का आप करेगा। पॉइंटिंग फॉर्म में मतलब किसी भी एक पर्सन को पॉइंट करते हुए, दिखाते हुए, दर्शाते हुए कोई पर्सन बोलता है कि ये मेरी चाची के नाना का जो भी रिश्ता है वो बताता है। सीधे सीधे नहीं बोलता, घुमा करके बोलता है। तो ये इसमें इस टाइप का आता है। पॉइंटिंग टू अ मैन, अ वुमेन सेज दिस इज, जो भी इंफॉर्मेशन आपका गिवन रहेगा तो उसके अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करोगे। तो 3 टाइप का क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो पहला आता है, अच्छा, कोडेड फॉर्म से आपका जब भी क्वेश्चन आएगा तो 2 से 3 आपका क्वेश्चन आ जाता है। पॉइंटिंग वाला आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपका दे सकता है, कभी कभी एक ही देता है पॉइंटिंग वाला। पजल वाला अगर आपका जब भी देगा, बैंकिंग में ये आपका 3 से 5 क्वेश्चन तक आपका पजल में दे देता है। एमसीए में अगर बोला जाए तो एमसीए में भी यही, अगर कोई भी पैराग्राफ आपका जब भी आएगा तो हमेशा 2 क्वेश्चन तो नहीं देगा, स्वाभाविक है 3 4, कभी हो सकता है 4 दे दे, कभी 3 दे दे, बट आपका एक क्वेश्चन तो नहीं रहेगा पैराग्राफ से। तो इसमें भी 3 से 5 क्वेश्चन जब भी होगा तो इसी के बीच में रहेगा। मे बी वो 3 हो सकता है, मे बी आपका 5 हो सकता है। तो इसमें आते हैं ब्लड रिलेशन में। पहले हम आपका रिलेशन बता देते हैं। तो इसमें देखो, फादर मदर सबको पता है। मेरे फादर हैं तो पापा बोलेंगे, मम्मी बोलेंगे, है ना। आपके फादर हैं, आप भी पापा मम्मी बोलोगे। दूसरे के फादर है, वो भी वही बोलेगा, ठीक है। जिसके भी फादर मदर होंगे फादर मदर बोलेगा। सन डॉटर पता है, बेटा बेटी। अब ये सेल्फ है, ठीक है। इनके ये फादर हैं और ये मदर। सेल्फ में मतलब सन और डॉटर ले लो। अब सन है, डॉटर है, तो ये इनको बोलेंगे फादर और इनको मदर। ये भी इनको फादर बोलेंगे, मदर। ये इनको बेटा और बेटी। अब इनके भी फादर होंगे और मदर होंगे, तो ये इनके ग्रैंड फादर हुए, ठीक है, दादाजी। और ये इनकी ग्रैंड मदर हुई, चाहे इसकी हो चाहे इसकी हो। तो ये इनके फादर के फादर को हमेशा ग्रैंड फादर ही बोलेंगे और मदर को हमेशा ग्रैंड मदर ही बोलेंगे। इनको दादाजी बोलते हैं, इनको दादी बोलते हैं। ये सन और डॉटर जो ये हैं, तो ये लोग इनको बोलेंगे क्या, ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर, ठीक है। अब अगर इनके भी फादर मदर हो गए, इनके भी फादर मदर हो गए, तो देखो ये कौन बोलेगा, यहां तक बता दिया, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर। ये आपका हो जाएगा ये ग्रैंड पेरेंट वाला, और ये वाला ब्लॉक है पेरेंट वाला।
और ये ब्लॉक हो जाएगा ग्रांड ग्रेट ग्रांड पेरेंट। तो देखो ये बच्चा इसको क्या बोलेगा, ग्रेट ग्रैंडफादर, और इनको क्या बोलेगा, ये ग्रेट ग्रैंडमदर। ये तो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, इनके भी फादर मदर जो होंगे वो ग्रेट ग्रेट महान परदादा जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो ये दादा, ये परदादा, ठीक है। और ऊपर लगाते चले जाओ ग्रेट ग्रेट तो ये हो गया। तो ये ग्रेट ग्रैंडफादर, ये ग्रेट ग्रैंडमदर। ये इनको क्या बोलेंगे, तो ये तो इनको बोलेंगे ग्रैंडसन ग्रैंडडॉटर, बट ये इनको क्या बोलेंगे, ग्रेट ग्रैंडसन। तो ये बोलेंगे ग्रेट ग्रैंडसन, या इसको बोल दो यहाँ पे ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया। अच्छा, अगर बाबा की बहन है या भाई है तब क्या बोलेंगे उनको, तो ग्रैंडफादर सिस्टर, ग्रैंडफादर की सिस्टर या ग्रैंडफादर्स ब्रदर बोलेंगे। तो ये तो हो गया ये रिलेशन। अब आते हैं इसको तब कर देते। देखो ये आपके फादर है और ये मदर, और ये आप लोग सन हो या डॉटर। ये फादर के ब्रदर और ये फादर की सिस्टर, ठीक है। तो ये इनके क्या हुए, अंकल हुए। और देखो बेटा है तो ये भाई का बेटा नेफ्यू, तो ये इनका नेफ्यू हुआ और ये इनके अंकल हुए। ये फादर की सिस्टर क्या हुई, आंट, तो ये इनकी आंट हुई और ये इनका नेफ्यू। अगर यही बेटी है तो भाई की बेटी नीस होती है, और इनके चाहे भाई हो चाहे बहन है, इनके ये इनके भाई या बहन है तो भाई की बेटी नीस होती। और ये इनका कौन हुए, अंकल, ये इनकी कौन हुई, आंट, बट ये इनकी कौन हुई, तो नीस। चाहे भाई की बेटी हो चाहे बहन की बेटी हो, वो हमेशा नीस ही कहलाएगी, फीमेल अगर है। और अगर भाई का बेटा है और बहन का बेटा है, कोई भी हो, जैसे मेरे हैं, मेरे भाई का बेटा है या मेरी बहन का बेटा है तो बेटा है तो नेफ्यू। अगर हम हैं, मेरी बहन की बेटी है या मेरे भाई की बेटी है तो वो क्या हुई, नीस। तो ये हो गया। अब आते हैं फादर। अगर आगे स्टेप लगा दो, स्टेप के बाद जो भी रिलेशनशिप होगा वो सारा आपका रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करेगा सौतेले को। स्टेप फादर सौतेले पिता, स्टेप मदर सौतेली माँ, स्टेप ब्रदर सौतेला भाई, स्टेप अंकल सौतेले चाचा, स्टेप सिस्टर सौतेली बहन। तो स्टेप के बाद जो भी रिलेशनशिप होगा सारा आपको सौतेले को रिप्रेजेंट करेगा। अपने फादर मदर हैं तो ज्यादा केयर करेंगे, सौतेले हैं तो क्या पता जरा सा भी वो होगा तो खैर। अब आते हैं इन लॉज में। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। देखो अपने फादर है, जहां पे इनला लग जाए तो अपने लाइफ पार्टनर से आप एज्यूम करोगे। जैसे अगर हम बोले कि ये मेरे फादर इन लॉ है, मतलब जो मेरे हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड के फादर हैं, बट मेरे अपने ओन फादर नहीं है। अगर मेरे अपने ओन फादर होंगे तो हम फादर बोलेंगे, मदर है तो मदर, ब्रदर है तो भाई, सिस्टर है तो सिस्टर। बट जहां पे भी इनला लग जाए तो बॉयज अपने से एज्यूम करना, गर्ल्स अपने से एज्यूम करना। जो आपका लाइफ पार्टनर है ये उसके फादर मदर ब्रदर सिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये बोलेंगे मेरे फादर इन लॉ, तो ससुर, वो ससुर लड़के के भी हो सकते हैं और लड़की के भी हो सकते हैं। वो बोलने वाला कौन पर्सन है वो डिपेंड करता है। जैसे मदर इन लॉ सास, तो सास लड़के की भी होती है और लड़की की भी होती है। तो अगर बोले मेरी मदर इन लॉ, मतलब मेरे हस्बैंड की मदर है, मानेंगे उनको मदर जैसा, बट मेरी अपनी ओन मदर नहीं है, मेरी सास है,
तो ये रिप्रेजेंट करने का है कि इन लॉज जब लग जाएगा तो आपका जो लाइफ पार्टनर है ये उनके घर के रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ देखो देवर भी होता है, ब्रदर इन लॉ जेठ भी होता है, मतलब हस्बैंड के जो बड़े भाई हैं वो भी ब्रदर इन लॉ हुए। जो हस्बैंड की सिस्टर हैं उनके जो हस्बैंड हैं वो भी ब्रदर इन लॉ हुए। अगर साला मतलब जो हस्बैंड की वाइफ है उनका भाई जो है वो भी ब्रदर इन लॉ हुआ, तो ब्रदर इन लॉ जीजा भी ब्रदर इन लॉ हुआ। तो इंग्लिश में बहुत सारे रिश्ते होते हैं, इंग्लिश में जैसे ब्रदर इन लॉ बोल दिया, ब्रदर इन लॉ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हिंदी में वही क्लियर कट मेंशन होता है जीजा। इट मीन्स कंफर्म है कि मेरी सिस्टर के जो हस्बैंड है उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ ननद भी होती है, भाभी भी होती है, भौजाई भी होती है, तो उसको सिस्टर इन लॉ, साली भी होती है ना, तो ये सिस्टर इन लॉ। तो आई होप ये भी समझ गए होंगे कि अपने से जो आपका लाइफ पार्टनर है ये उसके घर के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो हो गया रिलेशन। अब आते हैं ब्लड रिलेशन में। जब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, एक आप जनरेशन गैप के थ्रू सॉल्व करोगे, दूसरा आप फैमिली ट्री के थ्रू आंसर सॉल्व करोगे। तो फैमिली ट्री देख लो, फैमिली ट्री पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप, पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डैश से। तो ये आप लोग नोट करते रहना। फादर मदर पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप डैश, ब्रदर हो या सिस्टर हो इसको डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। मेल के लिए प्लस साइन अप्लाई करेंगे, फीमेल के लिए माइनस साइन हम पुट करेंगे, और जेंडर कंफर्म नहीं है अननोन आ रहा है तो क्वेश्चन मार्क अप्लाई करेंगे। अगर मैरिड कपल है, मैरिड कपल के लिए ये साइन अप्लाई करेंगे। तो इतना तो ये फैमिली ट्री के लिए है, आप इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जनरेशन गैप। जनरेशन गैप अगर फादर है या मदर है उसके लिए वैल्यू पुट करेंगे +1, सन हो या डॉटर उसके लिए वैल्यू पुट करेंगे -1, और अगर ब्रदर हो, सिस्टर, हस्बैंड या वाइफ इनमें से कोई भी हो तो वैल्यू पुट करेंगे 0। क्यों करते हैं ये देखिए, ये आपके फादर मदर एक जनरेशन आपसे ऊपर है तो +1, ये आपके फादर मदर एक जनरेशन आपसे नीचे है तो -1। हस्बैंड वाइफ सेम जनरेशन है इसलिए कोई जनरेशन ऊपर नीचे नहीं, सेम जनरेशन है तो जनरेशन गैप 0। ब्रदर ब्रदर या सिस्टर सिस्टर या ब्रदर सिस्टर सेम जनरेशन है, कोई जनरेशन ऊपर नीचे नहीं, इसलिए जनरेशन गैप हम लोग 0 लेते हैं। तो फादर हो या मदर उसके लिए वैल्यू पुट करेंगे +1, सन या डॉटर के लिए वैल्यू पुट करेंगे -1। तो ये नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन में आपका ये डायरेक्शन गिवन है ये, और क्वेश्चन में 3 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। एक आपका इक्वेशन फॉर्म में रहेगा जैसा ये क्वेश्चन है, दूसरा अभी इसी में हम करेंगे। तो पहले डायरेक्शन देखो, बोल रहा है P हैज Q मीन्स P इज मदर ऑफ Q। अच्छा, P और Q के प्लेस पे दुनिया का कोई भी लेटर हो सकता है, A B X Y M N कुछ भी हो सकता है। मिडिल में सिंबल के प्लेस पे कोई भी सिंबल हो सकता है, अल्फा बीटा डेल्टा गामा क्वेश्चन मार्क। आपको ये डायरेक्शन एग्जाम में रट के नहीं जानी है, आप लोग के एग्जाम में ऑलरेडी ये मिलेगी। बस आपको ये डायरेक्शन पहचाननी है कि डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन से रिलेटेड है या बैकवर्ड डायरेक्शन से। तो जब भी देखो फर्स्ट टर्न पहले आए, ये देखो फर्स्ट टर्न पहले आया, सेकेंड टर्न बाद में आया, तो डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन का है।
पी पहले क्यू बाद में, देखो पी पहले क्यू बाद में, तो उसी पी पहले क्यू बाद में। ये फर्स्ट टर्म के लिए इंफॉर्मेशन दे रहा है, पी के लिए इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे इसको पढ़ रहे हैं तो बोल रहा है पी डॉलर क्यू मीन्स पी इज फादर ऑफ क्यू, पी फादर है क्यू का। बट इस इंफॉर्मेशन से हम ये कंफर्म नहीं बोल सकते कि क्यू इसका सन है या क्यू इसकी डॉटर है। पी परसेंटेज क्यू मीन्स पी इज सन ऑफ क्यू, पी सन है क्यू का, बट क्यू इसका फादर है या मदर कंफर्म नहीं है। पी एट द रेट ऑफ क्यू मीन्स पी इज वाइफ ऑफ क्यू, पी वाइफ है। अब पी वाइफ है तो क्यू अपने आप इसका क्या होगा, हस्बैंड ही होगा ना। पी एस क्यू मीन्स पी इज मदर ऑफ क्यू, पी मदर है क्यू की, बट क्यू इसका सन है या डॉटर कंफर्म नहीं है। तो ये डायरेक्शन आपका कौन सा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन आपका देता है कि बस पहचानना कि आपको क्वेश्चन किस पैटर्न से सॉल्व करना है। तो डायरेक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन है। क्वेश्चन का फर्स्ट पैटर्न आपका दे रहा है, हाउ इज एस रिलेटेड टू जी इन द गिवन एक्सप्रेशन। ये आपका इक्वेशन कोई भी गिवन रहेगा, उस इक्वेशन में बोल रहा है एस का रिलेशन जी से क्या है। तो जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन हो और ऑप्शन में अंकल, फादर, मदर, फादर जो भी आपका गिवन हो, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, डायरेक्ट आप फैमिली ट्री ट्रेस करोगे। तो इसका आंसर आप फाइंड करने के लिए, तो इसमें देखो फैमिली ट्री हम लोग ट्रेस करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन है, फैमिली ट्री हमेशा लेफ्ट टू राइट ही आप ट्रेस करोगे। परसेंटेज साइन यहाँ है, तो इसको पढ़ना है तो पी सन ऑफ क्यू। तो जब इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म, तो जी सन ऑफ एन एच, तो जी सन है तो नीचे, और जो भी मदर फादर होंगे वो ऊपर रहेंगे। तो जी सन ऑफ क्या है, नेक्स्ट लेटर एच लिख दिया, क्योंकि इसको पढ़ रहे हैं पी सन ऑफ क्यू, तो यहाँ आएगी जी सन ऑफ एच। प्लस साइन यहाँ है, तो पी सिस्टर ऑफ क्यू, तो एच इज सिस्टर ऑफ आई। एच सिस्टर है, फीमेल के लिए माइनस साइन, ब्रदर सिस्टर के लिए डैश साइन। फैमिली ट्री आपको बता रहे हैं, एच इज सिस्टर ऑफ कौन सा लेटर है, आई, तो आई लिख दिया। एट द रेट ऑफ का है यहाँ, तो P इज वाइफ ऑफ Q है, तो I इज वाइफ ऑफ S। I वाइफ है, फीमेल के लिए माइनस साइन, मैरिड कपल, I वाइफ है तो मैरिड कपल के लिए ये साइन, I इज वाइफ ऑफ S। तो जब ये वाइफ है ये अपने आप हस्बैंड हो गया। डॉलर साइन क्या है, P इज फादर ऑफ Q, तो यहाँ पे S इज फादर ऑफ N। S फादर है, किसका फादर है, N का। लास्ट में N अननोन, क्योंकि N मेल है कि फीमेल कंफर्म नहीं है। तो क्वेश्चन है S का G से रिलेशन बताना है। S यहाँ है, G यहाँ है। देखो ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ, ये इनका बेटा, ये इनकी बहन, ये दोनों आपस में बहन है, ये जीजा जी है ना, ये बहन का बेटा है, तो ये क्या हो गए, इनके अंकल। तो ये एस का एस रिलेटेड टू जी, एस क्या हो गया, इनके अंकल। ठीक है, तो बहन का हस्बैंड ये अंकल, और ये क्या है, बहन की, ये इसके बहन का बेटा, तो बहन का बेटा क्या हो गया, नेफ्यू। अगर जी का पूछते एस से रिलेशन क्या है, तो आंसर आपका नेफ्यू होता, बट एस का जी से पूछ रहे हैं तो अंकल, आपका आंसर है अंकल। ठीक है, तो जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्ट फैमिली ट्री ट्रेस करके आंसर दे देना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसे नोट कर लीजिए। मौसा को भी अंकल ही बोलते हैं। यहाँ पर आपको एक और चीज बता दी है, एक वर्ड आता है पैटर्नल और मैटरनल, पैटर्नल और मैटरनल। ठीक है, पैटर्नल के पास जो भी आपका वो होगा, ये गर्लफ्रेंड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे तो पैटर्नल ग्रैंडफादर अगर ले रहे हैं तो एग्जैक्टली आपको फादर ही लेना है। अदरवाइज ग्रैंडफादर क्या होता है, नाना भी होते हैं, दादाजी भी होते हैं। बट और क्लियर करने के लिए आप एक वर्ड यूज हो रहा है पैटर्नल ग्रैंडफादर और पैटर्नल ग्रैंडमदर, या मैटरनल और पैटर्नल, उसके बाद जो भी रिलेशनशिप है। पैटर्नल रिप्रेजेंट कर रहा है आप जो भी रिलेशनशिप लेंगे सारा फादर के साइड का, मैटरनल जो भी रिलेशनशिप लेंगे सारा मदर के साइड का। अगर मैटरनल ग्रैंडफादर है एग्जैक्टली नाना जी, मैटरनल ग्रैंडमदर है तो नानी जी,
मैटरनल अंकल हैं तो या तो मामा हो सकते हैं या मौसा हो सकते हैं। अदरवाइज मौसा को भी अंकल ही बोलते हैं, मामा को भी अंकल ही बोलते हैं, चाचा को भी अंकल ही बोलेंगे, बड़े पापा को भी अंकल बोलेंगे। बट और क्लियर करने के लिए कहीं कहीं पे पैटर्नल और मैटरनल वर्ड यूज कर देता है ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि आपका रिलेशन जो भी आ रहा है वो कौन सा आएगा। अगर यहीं पे अगर दे देता, एक ऑप्शन आपका दे देता मैटरनल अंकल और दूसरा पैटर्नल अंकल, ठीक है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कौन से अंकल हैं? मदर के साइड वाले, मदर के साइड वाले ना, तो मैटरनल अंकल हो जाते हैं। तो अगर नहीं है तो देन अंकल आपका आंसर करेक्ट है। अच्छा, अब पहले था, पहले जहां पे दे देता था ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर इंग्लिश में दे देता था, हिंदी में दे देता था दादाजी नानाजी ऐसे करके। बट अब ऑप्शन में भी ग्रैंडफादर ऐसे है तो यहाँ पे ग्रैंड फादर, हिंदी में भी वही ऑप्शन दे देता है, ठीक है। तो अब पैटर्नल और मैटरनल हम नहीं बताए थे तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। तो इसका आंसर है अंकल। देखो टाइप 2 आपका क्वेश्चन का टाइप पैटर्न 2 आपका है। एक इक्वेशन गिवन रहेगा, किसी भी एक प्लेस पे आपका क्वेश्चन मार्क होगा और क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा सिंबल यूज करेंगे ताकि आपका ये जो भी रिलेशन है वो बन जाए। तो पार्टिकुलर इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा साइन आएगा इफ वी इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ एम, वी मैटरनल ग्रैंडफादर बन जाए। मैटरनल ग्रैंडफादर कौन सा होगा? ग्रैंडफादर मैटरनल है तो नाना जी है ना, मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ एम। तो जो भी है पहले तो आप इसका फैमिली ट्री ट्रेस करना। तो इसमें क्या है? एट द रेट ऑफ क्या है? P इज वाइफ ऑफ Q, तो यहाँ पे पढ़ेंगे D इज वाइफ ऑफ V। D वाइफ है किसकी है? V की, तो V अपने आप इसका हस्बैंड हो गया। डॉलर साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फादर को। P इज फादर ऑफ Q, तो V इज फादर ऑफ T। V फादर है, किसका फादर है? T का। अब क्वेश्चन मार्क, इस प्लेस पे कौन सा साइन आएगा वो आपको बताना है। अब क्या है? L प्लस M, प्लस साइन बोल रहा है सिस्टर, P इज सिस्टर ऑफ Q, तो L इज सिस्टर ऑफ M। यहाँ पे रफ में ट्रेस कर दे रहे, L इज सिस्टर ऑफ M, लास्ट में M अननोन। अब क्या हम करें कि V ग्रैंडफादर हो जाए इसका, तो ग्रैंडफादर हो जाए, अगर ये क्या हो जाए? मदर हो जाए, तो मदर के फादर ग्रैंडफादर हो जाएंगे। तो अगर हम T को मदर बना दे, किसकी मदर बना दे? L की, तो L की, L और M आपस में तीनों ये भाई बहन है जो भी है, तो L और M आपस में दोनों भाई बहन है, ये बहन बहन है जो भी है। T मदर हो जाएगी इसकी, T ही मदर है इसकी, तो मदर के फादर क्या हो जाएंगे? ग्रैंडफादर हो जाएंगे, बट कौन से? मैटरनल। तो V इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ M, चाहे M मेल हो चाहे फीमेल हो, मदर के फादर को हमेशा ग्रैंडफादर ही बोलेगा, या ग्रैंड, अगर ये मेल है तब भी बोलेगा, फीमेल है तब भी बोलेगा। तो यहाँ पे कौन सा साइन मदर बनाने के लिए कौन सा साइन पुट कर दे? हैज। अगर हम यहाँ पे हैज साइन पुट कर दे, देखो हैज साइन, तो क्या हो जाएगा? हैज साइन रिप्रेजेंट कर रहा है P इज मदर ऑफ Q, तो T इज मदर ऑफ L, तो T मदर कर दी, पेरेंट चाइल्ड के लिए वर्टिकली लाइन, T इज मदर ऑफ L। प्लस साइन क्या है? सिस्टर, L इज सिस्टर ऑफ M, तो L सिस्टर हो गई, M लास्ट में M अननोन, तो V इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ M इस ऑप्शन में आपका आ रहा है। तो इसके प्लेस पे कौन सा साइन पुट कर देंगे? तो हैज साइन पुट कर देंगे, देन राइट आंसर आपका है B। तो ये भी नोट कर लीजिए, जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन हो तो वहां से वहां तक आप देख लेना फैमिली ट्री बना करके, उसके बाद आप क्या रिलेशन करो कि वो आपका जो कंडीशन दे रहा है वो फुलफिल करे, तो उसके अकॉर्डिंगली आप चेक कर लेना। तो टाइप 2 ये आपका है। अब आते हैं टाइप 3 में, तो ये भी नोट कर लीजिए। टाइप 3 में आपका बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट केज ब्रदर ऑफ ई, किस ऑप्शन में है वो आपको फाइंड करना है। तो इसमें अब जब ऐसा आपका ऑप्शन हो तब आप रॉन्ग आंसर इलिमिनेट करोगे। रॉन्ग आंसर इलिमिनेट करने के आपके फर्स्ट मेथड है जेंडर के थ्रू आप रॉन्ग आंसर इलिमिनेट करोगे। जैसे बोल रहे हैं केज ब्रदर ऑफ ई किस ऑप्शन में आ रहा है? केज ब्रदर
के ब्रदर है, इट मीन्स के मस्ट बी मेल, के मेल होना चाहिए। अब के को फोकस करो, जिस ऑप्शन में के फीमेल होगी आंसर आपका इलिमिनेट हो जाएगा, वो आंसर आपका हो ही नहीं सकता। तो फर्स्ट मेथड अप्लाई करें जेंडर के थ्रू, रॉन्ग आंसर इलिमिनेट करने। तो के इज ब्रदर, मेल आना चाहिए। डॉलर साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फादर को, तो इसको पढ़ रहे हैं तो के इज फादर ऑफ डब्ल्यू, इसमें के मेल आ रहा है, आंसर हो सकता है। इसमें आ रहा है लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ऑलवेज लास्ट वाला अननोन आएगा, बट दो ऐसे केस होते हैं जिनमें लास्ट वाला अननोन आ भी सकता है और कंफर्म जेंडर भी आ सकता है, तो चेक करना मस्ट है। डॉलर साइन बोल रहा है पी इज फादर ऑफ क्यू, तो इसको पढ़ेंगे तो एस इज फादर ऑफ के, एस फादर होगा के का, बट के का जेंडर नहीं कंफर्म है, तो जब जेंडर कंफर्म नहीं है तो वो आंसर आप टिक नहीं करो, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट मेंशन बोल रहा है के ब्रदर ही होना चाहिए, इट मीन्स के मस्ट मेल ही होना चाहिए, जबकि यहाँ पे डाउटफुल है, के मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, तो ये आंसर आपका एलिमिनेट हुआ। के इस प्लेस पे, क्योंकि हमें के को फोकस करना है। परसेंटेज साइन रिप्रेजेंट कर रहा है सन को, तो के इज सन ऑफ डब्ल्यू, इसमें के मेल आ रहा है, आंसर हो सकता है। के इस प्लेस पे एट द रेट ऑफ वाइफ, के इज वाइफ ऑफ डब्ल्यू, के फीमेल आ रहा है, आंसर आपका एलिमिनेट। अब ये दो आंसर आपका हो सकता है। अब आते हैं सेकंड मेथड अप्लाई करते हैं, जनरेशन गैप। जनरेशन गैप आपका होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन है, आप लेफ्ट टू राइट जनरेशन गैप पुट करोगे, साइन देखो और वैल्यू पुट करो। के टू ई जनरेशन गैप कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि ब्रदर है ना। अब के ब्रदर है, हो सकता है ई इसका ब्रदर और हो सकता है ई इसकी सिस्टर, बट है तो सेम जनरेशन ना, तो जनरेशन गैप 0 आना चाहिए। जनरेशन गैप जो आपका लेटर गिवन है वहां से वहां तक आप फाइंड करोगे। के टू ई यहां से यहां तक जो भी साइन पड़े वैल्यू पुट करके आप चेक कर लो। डॉलर साइन क्या है, फादर के लिए वैल्यू पुट करते हैं 1। एट द रेट ऑफ वाइफ के लिए 0, अगेन डॉलर के लिए फादर के लिए +1, तो 2 का गैप आया। 2 का गैप नहीं होगा आंसर, जब 3 आंसर आपके इलिमिनेट हो गए तो राइट आंसर आपका ये है, तो इसी आंसर में टिक करना, आगे बढ़ना। अब ऐसा ना बेवकूफ़ी करना कि नहीं अब तो हम पक्का चेक ही करेंगे कि आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ऐसा गलती नहीं करना है एग्जाम में। एग्जाम में आपको बस आंसर मिले, टिक करो, आगे बढ़ो, है ना। बट हम चेक करा दे रहे हैं क्योंकि हमें एग्जाम नहीं देना है। देखो परसेंटेज साइन किसका है, सन का, तो सन के लिए क्या होता है -1 वैल्यू। एट द रेट ऑफ वैल्यू किसका है, वाइफ 0। डॉलर साइन फादर +1, ठीक है, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट होकर के जनरेशन गैप आपका कितना आया, 0 का आया, तो इट मीन्स ये आपका आंसर हो सकता है। अब 0 आया तो ये भी तो हो सकता है हस्बैंड वाइफ को, है ना, चेक भी करा देना, क्योंकि हमें तो फैमिली ट्री भी आपको सिखाना है। फैमिली ट्री जब भी आप ट्रेस करोगे तो हमेशा लेफ्ट टू राइट करोगे। परसेंटेज साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सन को, तो पी सन ऑफ क्यू, तो क्या पढ़ेंगे, ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म, तो के सन ऑफ डब्ल्यू, यहाँ पुट करना है। के थोड़ा नीचे ले लेते, के सन ऑफ डब्ल्यू, सन है तो इसके फादर और मदर जो होंगे ऊपर ही होंगे, तो के सन ऑफ डब्ल्यू। एट द रेट ऑफ वाइफ, डब्ल्यू इज वाइफ ऑफ एस, डब्ल्यू वाइफ है, किसकी है, एस, मैरिड कपल के लिए ये वाला साइन, वाइफ है तो ये एस इसका हस्बैंड है, हस्बैंड के लिए मेल साइन, प्लस साइन। डॉलर साइन क्या है, फादर, पी इज फादर ऑफ क्यू, तो एस इज फादर ऑफ ई, एस फादर है, किसका फादर है, ई का, ठीक है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ। के इसका बेटा है, के इसका भी बेटा है, ई का जेंडर कंफर्म नहीं है, ई इसका भी बच्चा है, ई इसका भी बच्चा है, तो ये दोनों आपस में हो सकता है ब्रदर हो सकता है ब्रदर सिस्टर हो, ई का जेंडर हमें नहीं पता, बट इसमें के का जेंडर कंफर्म है, के इज ब्रदर ऑफ ई, इस ऑप्शन में आ रहा है, देन राइट आंसर आपका ये, तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट है, तो ये भी नोट कर लीजिए। तो ये तो आंसर रहा इसका। अगर इसी को हम यहाँ पे कर दे दें, यहाँ पे के की जगह अगर हम ई लिख दे दें, ई इज ब्रदर ऑफ के, और यहाँ पे ई यहाँ पे है, यहाँ पे के यहाँ पे और ई यहाँ पे ले लेते हैं,
के यहाँ, ई यहाँ, ई, देखो ये अगर मान लेते हैं, और यहाँ पे एक आंसर है आपका नन ऑफ दिस, ये भी मान लेते हैं एक आंसर आपका। अब बोल रहा है इज ब्रदर ऑफ के, किस ऑप्शन में आ रहा है? तो हमेशा याद रखो कि जब तक आपका जेंडर कंफर्म नहीं हो आप आंसर में टिक नहीं करोगे। देखो इसमें आ रहा है लेफ्ट टू राइट है, डॉलर साइन, डॉलर साइन किसके में है? फादर। तो इसको पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे तो एस इज फादर ऑफ ई, एस फादर है ई का, ई का जेंडर कंफर्म नहीं है, ठीक है, आंसर आपका ई लेंगे। इसको पढ़ रहे हैं डॉलर साइन, डॉलर साइन है पी इज फादर ऑफ क्यू, तो एस इज फादर ऑफ ई, एस इज फादर ऑफ ई, ई का जेंडर कंफर्म नहीं, आंसर ई लेंगे। इसमें पढ़ रहे हैं अगेन डॉलर, एस इज फादर ऑफ, एस इज फादर ऑफ ई, ई का जेंडर कंफर्म नहीं, आंसर ई लेंगे। परसेंटेज, परसेंटेज साइन पी इज सन ऑफ क्यू, तो एन इज सन ऑफ ई, एन सन है ई का, बट ई इसका फादर है या मदर, जेंडर कंफर्म नहीं, अगेन आंसर ई लेंगे। तो आंसर आपका होगा इस केस में नन ऑफ दिस या सी एंड डी, जो भी आंसर आपका गिवन हो आप उसमें टिक कर दीजिएगा। तो हमेशा याद रखो कि लास्ट वाला हमेशा अननोन ही आता है, बट दो ऐसे केस होते हैं जहां जेंडर आपका कंफर्म आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। जैसे इसमें आंसर आपका नन ऑफ दिस या सी एंड डी जो भी गिवन हो वो है। अगर इसी को हम थोड़ा सा चेंज कर देते, करें ना, करते हैं एक ही क्वेश्चन में एक ही में कर देते। मान लेते हैं ये कोई इक्वेशन है और अब हम इसमें कर देते हैं एट द रेट ऑफ। अब देखो लास्ट वाला कंफर्म आंसर जेंडर कंफर्म आ रहा है, इसको कर रहे हैं तो P इज वाइफ ऑफ N, तो N इज वाइफ ऑफ E, N वाइफ है तो E इसका क्या हो गया? हस्बैंड हो गया। जब E हस्बैंड हो गया तो E का जेंडर कंफर्म आ गया। तो अगर डायरेक्शन में आपका हस्बैंड वाइफ या कजिन गिवन है तो आपका जेंडर आपको चेक करना मस्ट हो जाएगा। जैसे इसमें नहीं आ रहा है बट इसमें आप चेक किए तो आंसर जेंडर आपका कंफर्म आ रहा है, तो चेक करना मस्ट हो जाता है। कभी कभी आपका जेंडर कंफर्म आंसर दे देता है तो वो चेक करना मस्ट हो जाता है। अगर यहाँ पे हस्बैंड वाइफ नहीं होता, यहाँ हस्बैंड वाइफ ये नहीं होता, मदर है, फादर है, ब्रदर है, सिस्टर है, ये तो लास्ट वाला ऑलवेज अननोन आता, और अननोन के लिए हम लोग ऑप्शन में टिक नहीं करते। देन राइट आंसर आपका आप देखते ही टिक कर देते, ये आंसर आपका नन ऑफ दिस। अगर यहाँ पे हस्बैंड वाइफ कहीं नहीं है, ठीक है, तो हमेशा लास्ट वाला अननोन नहीं आएगा। ये भी अननोन, ये भी अननोन, ये भी अननोन, देन आंसर आपका होता है नन ऑफ दिस। ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग। तो आज हम ब्लड रिलेशन का बेसिक थोड़ा सा बताएं और फॉरवर्ड डायरेक्शन आपका बताएं। नेक्स्ट क्लास में हम बैकवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन, पॉइंटिंग वाला पैराग्राफ सारा आपका कराएंगे। तो जिसने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर कर देना, क्योंकि ये हम आप लोगों को बहुत बार बताए भी हैं, ये हम उन पर्सन के लिए बना रहे हैं वीडियो जो बहुत गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जो पढ़ नहीं सकते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का फ़ी नहीं दे सकते हैं। तो कम से कम आप लोगों की मार्फत आप लोग शेयर करोगे, हो सकता है ये उस स्टूडेंट तक पहुंच जाए, उसका हेल्प हो जाए। तो बिना आप लोगों के हेल्प के हम नहीं कर पाएंगे। मेरा काम है पढ़ाना, आप लोगों का काम है मेरी हेल्प करना, और हमें पता है आप लोग ईमानदारी से करोगे भी, क्योंकि ये परोपकार का काम है ना। तो इसमें आप लोग कैसे चूक सकते हो? इतने तो ख़राब मेरे स्टूडेंट नहीं हैं, ठीक है। तो जिसने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो अभी कर ले, नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग नोटिफिकेशन ऑन नहीं रखता है, तो जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो इन्फॉर्मेशन उन तक नहीं पहुंच पाता। और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट मस्ट है, कमेंट डाल दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो में कोई कमी हो या कुछ भी हो तो वो सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग मेंशन कर दीजिएगा। आप लोगों को कौन सा टॉपिक मेरे से पढ़ना है वो भी आप मेंशन कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।